हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट मेनू में जो ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल ऑप्शन के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस ऑप्शन का क्या प्रयोग है, कैसे हम लोग वर्क करेंगे, टोटल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू के सबसे पहले शॉर्टकट की बोला जाए तो यहाँ से आपको ऑल्ट एन प्रेस करेंगे। क्या प्रेस किया जाएगा? अल्ट एन। तो हम लोग इंसर्ट मेनू में आ जाएंगे। या तो आप यहाँ से ऐसे नहीं कर आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं तो भी आप वहां पर जा सकते हैं। ये होता है हम लोग के इंसर्ट मेनू की शॉर्टकट की। इंसर्ट मेनू की शॉर्टकट की बोला जाए तो अल्ट एन प्रेस कर देंगे तो हम लोग का इंसर्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अब इंसर्ट मेनू में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया पेज। पेज पेज का कार्य होता है, पेज में आपको पेज कैसा लेना है, एक लेना है, दो लेना है, नया पेज लेना है, पेज कवर लेना, जैसा भी आपको लेना होगा इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको क्या करना, पेज इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना हो, या आपको टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको शेप लेना हो तो आप किसका यूज करेंगे? इंसर्ट मेनू का। तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहले हम लोग का क्या दिया गया? कवर पेज। कवर पेज का होता है कि किसी भी बुक या कॉपी का कवर आपको तैयार करना है तो आप किसका यूज करेंगे? कवर पेज का। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत से कवर पेज दिखाई देंगे, बहुत से आपको टेम्पलेट यहाँ पर शो होंगे। जो आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये टेम्पलेट हमारे कवर पेज के लिए अच्छा है तो आप उसको सेलेक्ट करिए, ये अच्छा है तो इसको सेलेक्ट करिए। जो चाहिए आप यहाँ से कवर पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसकी साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या दिया गया था हम लोग के इंसर्ट मेनू में? पहला हम लोग का दिया गया था इंसर्ट मेनू में कवर पेज। कवर पेज का कार्य क्या है कि हमें क्या करना है, किसी भी बुक या कॉपी का कवर तैयार करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? कवर पेज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट हमारे सामने दिखाई देंगे। जो टेम्पलेट हमको अच्छा लगे उसे हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कवर पेज। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या दिया गया? टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दीजिए। तो आपको यही चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यदि आप अलग से और कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपसे कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ देंगे, क्या हम किसी भी टेम्पलेट को एडिट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं? किसी भी प्रोग्राम में, जरूरी नहीं है किसी प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम है उसमें आपका कोई टेम्पलेट दिया गया, उस टेम्पलेट को हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको आंसर देना है कि कर सकते हैं। हम कोई भी टेम्पलेट हमें एडिट करना हो तो हम आसानी पूर्वक उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास है जो कवर पेज का टेम्पलेट है, इसी को हमें एडिट करना तो हम एडिट उसे कर, हमें कोई भी चेंजिंग करना तो हम कर सकते हैं। जैसे हम इसको साइज को छोटा छोटा करते हैं और यहाँ से आते हैं, देखिए हम यहाँ से छोटा किया। अब इसमें से जो भी आपको चेंजिंग करना होगा, जैसे इसके अलावा हम दूसरा कोई टेम्पलेट लिए, यहाँ पर देखिए बहुत से आपको टेम्पलेट दिए होंगे। जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस आपका जो दिया गया सर्कल, इस सर्कल को रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो हटा सकते हैं। दूसरा आपको अलग से कोई शेप भी लाना हो तो आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, यदि आपको पिक्चर लगाना है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। और यदि आपको कोई अलग अलग प्रकार के शेप चाहिए तो शेप भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत से शेप है, जो शेप आप चाहते हैं आप यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर सकते हैं। जैसे फिलहाल हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई ऐसा शेप, यहाँ पर शेप लिए यहाँ पर ड्रैग कर दिए, हो गया। अब इसमें आपको कोई पिक्चर लगाना है तो आप जाते हैं कि जैसा शेप वैसा पिक्चर का आकार भी सेट हो जाता है। हम लोग यहाँ पर दिया गया इंसर्ट, इंसर्ट से कोई पिक्चर लाएंगे तो हम लोग का पिक्चर की जो वहाँ की साइज रहेगी वही साइज यहाँ पर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो शेप है उसी के आकार का हम लोग का पिक्चर सेट हो जाए। तो इसके लिए आपको शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट से शेप फिल पर जाएंगे, शेप फिल से यहाँ पर पिक्चर, कहाँ पर जाएंगे, किसी भी शेप में आपको क्या करना हो, पिक्चर लगाना हो कि जैसा शेप हो वैसा पिक्चर सेट हो जाए। तो आपको जाना फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट से शेप पर जाएंगे। ध्यान रखिएगा पिक्चर सेलेक्ट होना चाहिए, पिक्चर सेलेक्ट होगा तभी फॉर्मेट मेनू हाईलाइट होगा, अन्यथा फॉर्मेट मेनू हाईलाइट नहीं होगा। अभी हाईलाइट हुआ, अब हमें जाना कहाँ पर है, शेप फिल पर। शेप फिल से यहाँ पर दिया गया पिक्चर, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको पिक्चर लगाना होगा। जैसे हम लोग आते हैं सी ड्राइव में, अपने सी ड्राइव में देखते हैं कहीं पिक्चर रखा गया है कि नहीं। यहाँ पर आते हैं, हाँ यहाँ पर बहुत से पिक्चर दिए गए। जो पिक्चर आपको लगाना है कि हमारे शेप में वैसा पिक्चर जाकर सेट हो जाए तो बस क्लिक कर देना, लग जाएगा। जैसा शेप वैसा पिक्चर। तो पिक्चर में शेप के आकार का पिक्चर लगाने की प्रक्रिया कोई पूछे तो आपको बताना है। सबसे पहले शेप को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट, फॉर्मेट से शेप फिल, शेप फिल से पिक्चर, जहाँ पर भी हम पिक्चर शेप के रहेंगे लगा सकते हैं। ये होता है हमारा कवर पेज। कवर पेज का किसी भी बुक का कॉपी, किसी कॉपी या बुक का कवर तैयार करना हो तो हम तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम लोग का इसमें दिया गया है, दूसरा दिया गया है, हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल एन से न्यू पेज लेते हैं। यहाँ पर इसकी साइज थोड़ा छोटा करते हैं, जूम आउट, और हम लोग आते हैं नया पेज। यहाँ पर
न्यू ब्लैंक पर क्लिक किए, ओके। अब हम लोग के पास सादा पेज है। अब यहाँ पर दिया गया, आप लोग में यहाँ पर जूम इन करते हैं, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, ब्लैंक पेज। मतलब आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर, जैसे हम लोग इंटरफेस कर एक सादा पेज नहीं लाते हैं, जैसे इंटरफेस करके लाते हैं तो यहाँ पर सादा पेज आ जाता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक दूसरा भी सादा पेज आ जाए, कि जैसे हमारे पास एक न्यू सादा पेज आ जाए। इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा। हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, एक और नया पेज आ जाए। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का कार्य होता है कि आपको सादा पेज इंसर्ट करना। जैसे ब्लैंक मतलब सादा पेज, मतलब पेज, आपका पेज आपको इंसर्ट करना है, सादा पेज इंसर्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी हम लोग के पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपका नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 1 ऑफ 5 दिया गया है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि 6 आ जाए, 1 ऑफ 6, तो आपको 6 लाना है, तो यहाँ से जाएंगे ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पर किस पर क्लिक कर दिया जाएगा, ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 आ गया ना, तो आपको क्या करना है कि आप नया नया पेज लेना, सादा पेज लेना, तो आप किसका यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का कार्य होता है कि कर्सर जहां पर है वहीं से आपको पेज को ब्रेक करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक का। तो जहां से हमारा कर्सर रहेगा वहीं से हम लोग का पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब हम चाहते हैं, कभी कभार होता है कि कोई भी हम पैराग्राफ टाइप के, वो पैराग्राफ हम चाहते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर चले जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक का कार्य होता है कि आपका कर्सर जहां है वहीं से आपको पेज ब्रेक करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक का। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये 3 ऑप्शन पेज में। इंसर्ट मेनू में पहला आपका कवर पेज। कवर पेज का कार्य है कि आपको कोई भी, किसी भी बुक का कवर तैयार करना, तो आप किसका यूज करेंगे, कवर पेज का। फिर उसके बाद दिया गया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का सादा पेज इंसर्ट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का। फिर आगे आपका दिया गया पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का कार्य होता है, आपको कर्सर जहां है वहीं से आपको पेज ब्रेक करना है, पेज को तोड़ना है, तो आप किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक का। अब हम लोग आते हैं टेबल। तो यहाँ पर पेज का इंसर्ट मेनू में पेज ऑप्शन का कार्य क्लियर हुआ होगा। आपको बोला जाए पेज, यहाँ पर आपको कि पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल इंटर होता है कि आप चाहते हैं कि कोई भी पेज को हम ब्रेक कर दे, तो कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टेबल। टेबल का मतलब आपको टेबल इंसर्ट करना। जैसे आप चाहते हैं कि हम अपने इमेज वर्ड में टेबल इंसर्ट कर दें, कि हमें कितना टेबल चाहिए, हम यहाँ से कोई टेबल बनाना, कोई टेबल का फॉर्मेट देना, तो हम किसका यूज करेंगे, टेबल का। जैसे हम इस पेज पर टेबल लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गए कर्सर और अपने यहाँ पर टेबल के पास गए। जैसे हम यहाँ पर गए जूम इन, टेबल पर क्लिक किए, जितना भी आपको टेबल लेना होगा आप यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए टेबल आ गया। अब इसके बाद आप टेबल चाहते हैं कि टेबल को हम क्या करें, यहाँ पर टेबल लेने के बाद आप और टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं इसी में, तो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना। तो ये हम लोग का क्या दिया गया था, टेबल का। हमें टेबल लेना है कि हम इंसर्ट मेनू से हमें कोई टेबल इंसर्ट करना है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं। अब आगे हम लोग का दिया गया टेबल। टेबल का कार्य होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल तैयार करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, टेबल का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको टेबल लेना होगा आप यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टेबल। अब टेबल का कलर वगैरह सब चेंज करना हो, तो आप यहाँ से जाकर जो भी आपको टेबल का लेआउट यहाँ पर रखना होगा इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से जिस बॉक्स में उसका कलर चेंज करना हो तो भी आप यहाँ से सेटिंग से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, वो कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दिया गया बॉर्डर की विड्थ, आपको बढ़ाना घटाना, आपको जहां से बॉर्डर लेना है, ऐसा हटाना है तो भी आप हटा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका दिया गया यहाँ पर इरेजर टेबल। यहाँ पर आपको चाहते हैं कि हम अपने टेबल का ड्रा करें, मतलब अलग से और टेबल बनाना चाहते हैं तो ड्रा का यूज करेंगे। इरेजर मतलब आपको मिटाना है तो आप मिटा सकते हैं। इस जो आपका डिजाइन मेनू है, लेआउट मेनू, इस मेनू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विस्तार से। अभी हम लोग टेबल में जान रहे थे, तो टेबल का कलर वगैरह चेंज करना था, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जान लिए। बाकी इसको बहुत विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग का एक टेबल दिया गया था, तो इंसर्ट में आपका टेबल क्लियर हुआ कि टेबल आपको इंसर्ट करना, तो हम किसका यूज करते हैं, टेबल। अब टेबल की विड्थ आपको बढ़ानी घटानी, इधर से आपको हाइट विड्थ कुछ भी आपको बढ़ाना घटाना, तो यहाँ पर जब कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर हम करते हैं जूम इन, कर्सर जब ले जाएंगे तो कुछ ऐसे प्लस आपको दिखाई देंगे।
अब यहाँ से कम करना, ज्यादा करना, जिधर भी आपको कुछ भी करना होगा आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इधर से आपको वर्टिकल में करना तो वर्टिकल का भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, इधर से भी आपको कम ज्यादा करना होगा आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि शेल का जो हम लोग का बॉक्स है इसे बोला जाता है सेल, एक तो होता है आपका कॉलम, एक होता है रो। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो शेल है चाहे रो कॉलम है उसका थोड़ा सा हाइट बड़ी हो जाए तो आप इंटर प्रेस कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम चाहे हमारे पास जो रो कॉलम है कम है इससे ज्यादा हो जाए तो आप यहाँ से टैब का यूज करेंगे, जैसे टैब का यूज करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, जितना भी आप चाहते हो बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। हम लोग का था टेबल। अब आगे दिया गया यहाँ पर इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का कार्य होता है कि आपको टेबल इंसर्ट करना, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार, इसमें कुछ ही ऐसे टेबल थे कि 9-10 आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इससे ज्यादा टेबल इंसर्ट करें तो हम कहाँ पर जाएंगे, टेबल पर। जैसे हम इस टेबल को करते हैं डिलीट, सेलेक्ट किए, प्लस पर सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट, यहाँ पर टेबल, टेबल से यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक किए तो आपको कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या दिया गया, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, मतलब आपको कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम से मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 63। क्या बताएंगे कि मिनिमम कॉलम आपका 1 होगा, मैक्सिमम आपका 63 होगा। और रो का बोला जाए तो मिनिमम आपका 1 होगा, मैक्सिमम आपका 32,767 होगा। तो आपको जितना भी इंसर्ट करना होगा, जैसे आपको 1, 10 जो भी आपको इंसर्ट करना होगा आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट हो गया कि नहीं। ठीक है, हम लोग का आपका इंसर्ट टेबल, टेबल में ही आपका क्या दिया गया था, इंसर्ट टेबल। आगे दिया गया ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का कार्य होता है अपने अपनी इच्छा अनुसार टेबल बनाना। इसमें था इंसर्ट करना, उसमें था बनाना, मतलब हम चाहते हैं कि टेबल हम खुद से बना लें तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, जैसा भी आपको टेबल बनाना होगा आप बना सकते हैं, मतलब जैसा टेबल की तरह ही बनाना होगा। ठीक है, तो जिधर से आपको बनाना होगा, लाइन जिधर से ड्रॉ करनी होगी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब आप पेंसिल की सहायता से टेबल बनाना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे, ड्रॉ टेबल का। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कर्सर यहाँ पर रखें और यहाँ पर लिखे नेम और नीचे फिर इंटर प्रेस किए, यहाँ पर लिख दें फादर नेम। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नेम और फादर नेम क्या हो जाए, अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो हम यहाँ से इसको दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट यहाँ पर किए। अब हमें जाना है टेबल। टेबल से यहाँ पर दिया गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, किस पे क्लिक कर देंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको कितना कॉलम लेना, तो कॉलम हम लोग को 2 लेना है क्योंकि एक में फादर नेम एक में नेम लिखना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का डाटा में फिल करना है, इसके लिए हमें और चाहिए डाटा, तो आप इसके पास कर्सर ले जाइए और यहाँ से टैब प्रेस करते जाइए, बन गया। अब जो भी स्टूडेंट है जिसका भी डाटा फिल करना होगा आप कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हम लोग आगे आते हैं, दिया गया इंसर्ट मेनू में टेबल में ही ऑप्शन दिया गया आपका है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आप एक्सेल द्वारा कोई भी टेबल बनाकर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, एक्सेल स्प्रेड। एक्सेल स्प्रेड भी एक आपका टेबल ही है, एक आपका क्या है, उसमें भी रो और कॉलम से मिलकर ही उसका जो वर्कशीट तैयार होता है वो आपका रो और कॉलम से ही मिलकर बना होता है। तो वैसे ही आप चाहते हैं कि वैसा हमारा एक्सेल द्वारा जो चार्ट बना हुआ उस टेबल को हम इसमें इंसर्ट कर ले, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। अब इसमें आपको क्या करना, हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक्सेल के बारे में हम लोग कुछ ज्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है। तो जिनके पास जानकारी होगा वो विस्तार से उसे कर लेंगे, या जिनके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इसे नॉर्मली, क्योंकि अभी हम लोग एमएस वर्ड में ही चल रहे हैं, आगे जब एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सेल में हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर टेबल हम लोग का क्या है, ये आपका ओपन है एक्सेल। एक्सेल में हम लोग बस थोड़ा सा इसमें मर्ज वगैरह थोड़ा सा कर देते हैं कि कैसे ये काम करता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग का ये पेज छोटा हुआ और इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ से करते हैं मर्ज पर क्लिक कर दें, मर्ज हो गया। इसमें कलर चेंज करना है, कलर पर जाइए, जो कलर आपको लेना होगा कलर चेंज कर लेंगे। इसमें डाटा फिल करना होगा, जैसे हमें स्टूडेंट डाटा फिल करना है तो यहाँ पर लिख दे स्टूडेंट सीट। ठीक है, अब इसके बाद आपको साइज वगैरह बढ़ाना भी होगा तो आप यहाँ से जाकर बढ़ा सकते हैं, बोल्ड इटैलिक करना ये भी कर सकते हैं। साइज बहुत बड़ी होगी, छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ से ऊपर नीचे आपको जहां पर भी शेड करना होगा कर लेंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ पर इसको आप
यहाँ पर विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल रहेगा, एक्सेल स्प्रेड रहेगा, वो टेबल के फॉर्मेट में बदल जाएगा। फिर आपको एडिट करना है, इसी पे जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे, एडिट कर सकते हैं। फिर हटना चाहते हैं, हट सकते हैं। तो ये आपका एक्सेल स्प्रेड, मतलब एक्सेल द्वारा बनाया गया टेबल आपको इसमें इंसर्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट। अब आगे हम लोग का टेबल में ही दिया गया आपका क्विक टेबल। क्विक टेबल मतलब आपको कैलेंडर के फॉर्मेट में टेबल लाना, तो हम किसका यूज करते हैं, क्विक टेबल। जैसे में देखिए हम यहाँ से, हम लोग के पास बहुत यहाँ पर हो गया, काफी ज्यादा हो गया टेबल, हम लोग इस टेबल को डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर के फॉर्मेट में, आप चाहते हैं कि कैलेंडर के फॉर्मेट में टेबल इंसर्ट हो जाए, बाकी डाटा हम अपने से फिल कर लेंगे, तो जाएंगे यहाँ पर टेबल, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्विक टेबल पर क्लिक करेंगे, जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए आप वहां पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। जो डाटा जहां पर जो चेंज करना होगा आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्विक टेबल। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, टेबल में पहला आपको टेबल इंसर्ट करना, कि टेबल कैसे इंसर्ट करना। दूसरा इंसर्ट टेबल की सहायता से हम बहुत ज्यादा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम आपका मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 63 हो सकता है, और रो आपका होता है मिनिमम आपका 1 होगा, मैक्सिमम आपका 32,767 होगा। फिर आगे दिया गया आपका दिया गया ड्रॉ टेबल, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार टेबल बनाना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे। फिर आगे दिया गया एक्सेल आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फिर आगे आपका दिया गया एक्सेल स्प्रेड, मतलब एक्सेल द्वारा टेबल बनाकर हम चाहते हैं अपने यहाँ पर एमएस वर्ड में इंसर्ट करना, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक टेबल, कैलेंडर के फॉर्मेट में टेबल इंसर्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, क्विक टेबल। तो ये हम लोग का यहाँ पर टोटल टेबल तक हम लोग का क्लियर हुआ, कि टेबल तक हम लोग का यहाँ पर दिया गया था पेज और टेबल। अब आगे का जो ऑप्शन बचा हुआ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि और बाकी ऑप्शन के कार्य क्या है, ये सब के कैसे हम लोग यूज करेंगे, टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।